हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टार्ट कर दिया था। हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर जो है न्यूट्रिशन कैसे बन रहा है, प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में भी देख लिया था, उसकी डेफिनेशन देख ली थी कि कैसे लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। जो लीव्स, हमने पिगमेंट्स की भी बात की थी। लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है वो क्या करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट को ट्रैप करता है और उसको केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करा के। ठीक है ना। तो जैसे ग्लूकोज बनता है, ये तो हमें पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल जो लाइट को ट्रैप करता है उसकी प्रेजेंस में उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज उसमें कन्वर्ट कर देता है और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है उसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, जिसे अदर एनिमल जो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे ही क्या है, जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, न्यूट्रिशन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट की एक यूनिट है ना। तो प्लांट्स इस तरीके से अपना जो फूड है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो पिगमेंट्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। हम बात करेंगे इस लेक्चर में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्चुअल में हो कहाँ रही है। ठीक है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि मान के चलो एक लीव्स है, डायग्राम में समझाता हूँ मैं। जैसे कि ये लीव है, ठीक है ना। ये लीव्स का अगर हम डाइसेक्शन, क्रॉस सेक्शन करके देखें, काटे इस लीव को, छोटा सा पोर्शन इसका हम काट दे, तो कुछ इस तरीके का हमें जो फेज है देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इस तरीके का हम फेज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो लीव्स है वो हमने काट दी। ठीक है, अब जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसका, ठीक है, ये तो एपिडर्मिस कहलाता है। ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है। अब इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है, मीजोफिल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और एक अगर मीजोफिल सेल को हम इसमें से निकाल ले, एक मीजोफिल सेल्स अगर हम इसमें से निकाल ले तो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। ठीक है ना। उस मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली होती है जो प्लास्टिड की एक फॉर्म होती है। ठीक है ना। बैक चलते हैं हम। देखो, ऑल ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या लिखा है, ऑल ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, जो जितने भी हरे पौधे होते हैं, जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, चाहे उनमें क्या, इंक्लूडिंग ग्रीन स्टेम्स एंड अनराइपेंड फ्रूट हैव क्लोरोप्लास्ट। देखो, जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे मान के चलो एक प्लांट है, उसका जो जो पार्ट ग्रीन कलर का होगा ना, उस ग्रीन कलर के पार्ट में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। अब चाहे वो स्टेम भी हो सकती है, चाहे वो लीव्स भी हो सकती है, और जो अनराइपेंड फ्रूट होते हैं ना, जब वो पकते नहीं है फ्रूट, तो वो भी कई बार क्या है, ग्रीन कलर के होते हैं स्टार्टिंग में, तो वो भी, उनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। याद रखना, अनराइपेंड जो पके हुए नहीं होते हैं, कच्चे फल जो होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब ज़्यादातर मेनली जो मेजर साइट है ना फोटोसिंथेसिस की, वो कौन सी है, लीव्स। जो मेजर साइट है फोटोसिंथेसिस की वो लीव है। लीव के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि एक लीव के अंदर ना जो मीजोफिल सेल्स होती है, एक लीव के अंदर जो मीजोफिल सेल्स है उसमें कम से कम 30 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बट द लीव्स आर द मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, मोस्टली 30 to 40 क्लोरोप्लास्ट फाउंड mainly in the mesophil cells of leaves। लीव के अंदर जो mesophil cells है उसके अंदर 30 से 40 जो क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में है क्या, क्लोरोप्लास्ट ये ऑर्गेनेल ही है।
प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली आपको पता है ना, सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि छोटे छोटे ऑर्गेन्स होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है वो फूड सिंथेसिस में हेल्प कर रही है। प्लास्टिड जो 3 टाइप की होती है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब हम बात कर रहे हैं उसमें से क्लोरोप्लास्ट की, जो कि क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवा रही है। इस जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और वो क्लोरोफिल इसके अंदर क्या करता है, वो लाइट को ट्रैप करता है, लाइट को खींचता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि वो क्या कर सके, उस प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सके। उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। इस तरीके से क्या है, जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती है। ठीक है ना, जैसे कि इस डायग्राम में हमने देखा था, लीव्स से हमने छोटा सा पोर्शन काट के देखा तो ये डायग्राम हमें मिला। ये लीव का अंदर का स्ट्रक्चर है, जो कि क्या शो कर रहा है, एपिडर्मिस जो ऊपर वाली सेल जो होती है, एपी मतलब अपॉन, डर्मिस मतलब लेयर, जो ऊपर वाली जो बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। अंदर की तरफ मीजोफिल सेल्स होती हैं, बीच का जो पोर्शन होता है लीव का। अब उस एक मीजोफिल को हमने यहाँ से काट के निकाल लिया और उस मीजोफिल से भी हमने क्लोरोप्लास्ट को देखा। अब क्लोरोप्लास्ट देखो यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है ना, ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये जो 2 लाइन दिख रही है ना आपको, एक ये और एक ये, ठीक है ना, ये तो बाहर की तरफ वाली जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, ये इसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, इधर लिखा भी है आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर वाली है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम इनर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली होती है ना, वो डबल मेम्ब्रेनस होती है। कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेनस। एक बाहर की तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, और जो इनके बीच का जो स्पेस है ना, ये वाला, ये पेरिप्लास्टिडियल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको हम डबल मेम्ब्रेनस क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, अगर इसमें से खाली एक सिंगल को ले लें, इस सिंगल को निकाल दे, इसमें सिंगल जो ये स्टैक्स है ना, स्टैक्स जो बने पड़े हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रख दे, तीसरा कॉइन रख दे, ऐसे जो सीरीज बन जाती है ना, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो अगर इसको सिंगल लेके देखें तो सिंगली तो ये क्या कहलाते हैं, थाइलाकोइड। क्या कहलाते हैं, थाइलाकोइड। ठीक है, और अगर ये एक के ऊपर दूसरा फिर तीसरा फिर ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर ये रखे जाएं कॉइन की तरह, तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ग्रेनम कहेंगे इसको हम। सिंगुलर वर्ड जो होता है वो ग्रेनम, और प्लूरल वर्ड के लिए हम ग्रेनाटम यूज करेंगे। ठीक है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जब थाइलाकोइड आपस में मिल जाए एक दूसरे के ऊपर, एक थाइलाकोइड के ऊपर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके स्टैक्स के फॉर्म में ये अरेंज हो जाए, तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। ठीक है ना, अब जो ये एक ग्रेनम हो गया और ये एक ग्रेनम हो गया, ठीक है ना, ये भी एक ग्रेनम हो गया, ठीक है, और ये भी एक ग्रेनम हो गया। अब इनको जो ये कनेक्ट कर रहा है ना बीच में, ये वाले जो एक ब्रिज बनाया है, ब्रिज बना के रखा है, इसको हम बोलते हैं लैमेला। क्या बोलते हैं, लैमेला बोलते हैं इसको हम, याद रखना, लैमेला। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, और जो ये बीच में जो साइटोप्लाज्म लिक्विड जो पोर्शन जो होता है इनके बीच में, जहाँ पे थाइलाकोइड, ग्रेनम और ग्रेना ये प्रेजेंट है ना, वो लिक्विड पोर्शन जो है वो स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। देखो, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना आगे जाके, 2 टाइप की मैकेनिज्म हम फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ेंगे, एक डार्क रिएक्शन होती है और एक लाइट रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन जो होती है ना, वो स्ट्रोमा के अंदर होती है। याद रखना, डार्क रिएक्शन जो होगी वो स्ट्रोमा के अंदर होगी, और जो लाइट रिएक्शन जो होगी वो थाइलाकोइड के अंदर होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है
कंपटीशन में आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करोगे आप, या फिर 10th लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा के अंदर, और लाइट रिएक्शन जो है थाइलाकॉइड के अंदर। और जो ये लैमेला दिखाई दे रहे हैं ना, ये लैमेला, इनमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो लाइट को ट्रैप करता है, और वहाँ से उस रिएक्शन को प्रोसीड करता है, कंटिन्यू करता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो सके, कार्बोहाइड्रेट बन सके, और क्या है वो अपना खाना बना सके, और अपने जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं प्लांट्स के अंदर की, है ना, जो भी रिएक्शंस उसके अंदर हो रही हैं उसको कंप्लीट कर सके। ये थी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? एक लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना, लीव्स को अगर काट के देखें, मीजोफिल सेल्स मिलेंगे उसमें, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड मिलेंगे, जो कि ग्रेनम के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना, जो मतलब ग्रेनम बनाता है बहुत सारे। एक ग्रेनम के अंदर ना, एक ग्रेनम के अंदर 2 से 100 थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। एक ग्रेनम के अंदर 2 से 100 थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखना, कई बार कंपटीशन में आ चुका है कि एक ग्रेनम के अंदर कितने थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं, है ना। सिंगुलर और प्लूरल टर्म पे ध्यान रखना कि अगर ये ग्रेना पूछ ले और आपसे थाइलाकॉइड पूछ ले तो वहाँ पे आप याद रखें कि एक ग्रेनम के अंदर 2 से 100 थाइलाकॉइड पाए जाते हैं। और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? थाइलाकॉइड के अंदर। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? थाइलाकॉइड के अंदर, है ना। अगर ग्रेनम भी आ जाए आंसर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंदर। हम ये मैकेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस, 2 प्रोसेस जो है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, ये हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो आपको समझ में आया ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे होती है? लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर भी मीजोफिल सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में भी थाइलाकॉइड, और स्ट्रोमा में वो रिएक्शन के हिसाब से होता है कि लाइट रिएक्शन हो रही है कि डार्क रिएक्शन, किस रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखना आप कि प्रोसेस क्या चल रही है। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की, कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं? मेनली जो 2 रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक दूसरा क्या है? वाटर। पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे पाई जाती है? एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% में पाई जाती है ना। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, कोई भी एनिमल जब सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना। जैसे हम इन ह्यूमन की लगा लो, ह्यूमन की बात लगा लो, ह्यूमन का एग्जांपल ले लो कि जब हम सांस लेते हैं तब तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है ना। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स गैस छोड़ते हैं उसको हम लेते हैं, ठीक है ना। तो उल्टा होता है ऐसा, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं तो प्लांट ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस अपना खाना बना रहे हैं, और ऑक्सीजन वो छोड़ रहे हैं, हम ले रहे हैं। अपनी रेस्पिरेशन प्रक्रिया जो भी हमारे अंदर होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, है ना, जो जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उस वो हम अपनी प्रक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल में हमें पता है कि एटमॉस्फेयर से मिलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन ए गैस, गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जो कि रिलीज की जाती है रेस्पिरेशन के दौरान, और यूटिलाइज कर ली जाती है रॉ मटेरियल की तरह फोटोसिंथेसिस में, रॉ मटेरियल की तरह फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अब देखो, अब प्लांट्स इसको कैसे ले रहे हैं? देखो, लीव्स का डायग्राम आपने देखा था, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे इस तरीके के छोटे छोटे पोर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, ये पोर है। अब ये क्या कहलाता है? स्टोमेटा कहलाता है। ये पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। जो हर लीव्स के अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं ये। इनके द्वारा क्या है? गैसियस का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन वाला टॉपिक तो यहाँ का नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है इस पोर से आएगी, है ना। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी ना, तब ये स्टोमेटा जो है ओपन हो जाएंगे, मतलब ये पोर्स जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है।
और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो इस तरीके से ये क्लोज हो जाएंगे, ये पोर्स जो बंद हो जाएंगे। ये क्लोज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है और ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। अब जो ये बीन शेप जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बीन शेप दोनों तरफ, ये क्या कहलाती है, गार्ड सेल्स कहलाती हैं, जो कि इसको ओपनिंग में और क्लोजिंग में हेल्प करती है। जब फोटोसिंथेसिस आती है तो ये ओपन हो जाते हैं, मतलब लाइट जब सनलाइट आती है तो ये ओपन हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करनी होती है इनको, और जब नहीं करनी होती है तब ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो स्टोमेटा का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करनी होती है इनको। अब एक और बात आती है, मैं यहीं पे बता देता हूँ एक पॉइंट। ये तो जो धरती पे रहने वाले जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो तो क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। लेकिन जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेते हैं, वो जो पानी के अंदर जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, पानी के अंदर जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको यूज करते हैं। ठीक है ना। दूसरा मेन पॉइंट जो है, अगर लाइट की इंटेंसिटी लो होगी, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना ये नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। जो अगर सेकंड पॉइंट है, लो इंटेंसिटी होगी अगर लाइट की, तो जो प्रोसेस है ना, जैसे कि मान के चलो सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा तेज नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती, मतलब जो सनलाइट है वो हाई इंटेंसिटी की नहीं रहती। ठीक है ना। तो वो क्या है, उस टाइम पे देखते होंगे कि आप धूप भी कम निकलती है, थोड़ी सी दोपहर में ज़्यादा होती है और शाम को फिर कम हो जाती है, तो इंटेंसिटी जो है लाइट की वो ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से उस टाइम पे क्या होता है, जो प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, वो दोनों इक्वल हो जाती है। फोटोसिंथेसिस, जितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है उतना ही वो अपने रेस्पिरेशन में उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। जितनी फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ही रेस्पिरेशन होगी। लेकिन जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और रेस्पिरेशन की रेट जो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू फोटोसिंथेसिस। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखना। अब इस जब वो इक्वल अमाउंट में हो जाती है ना, जब सुबह और शाम के टाइम पे जब इंटेंसिटी कम होती है लाइट की, तो वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इक्वल रेट से चल रही होती है। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन पॉइंट बोलते हैं। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन पॉइंट बोला जाता है उसको। ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना आप। ठीक है। अब सेकंड जो रॉ मटेरियल है वो आता है वाटर। सेकंड रॉ मटेरियल कौन सा है, वाटर। वाटर इज अनदर इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल कौन है, वाटर, जो कि क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, स्टोमेटा ने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर अंदर ले ली, एब्जॉर्ब कर ली। अब वाटर कहाँ से आ रहा है, वाटर आ रहा है रूट से। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, बाय रूट। ठीक है ना। और किस प्रोसेस के द्वारा, ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। वाटर रूट से एब्जॉर्ब किया जा रहा है ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है। और कौन कंडक्ट कर रहा है इसको, जाइलम। जाइलम टिश्यू जो होता है ना, रूट से ऊपर की तरफ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है उन पार्ट्स में वो वाटर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाय द जाइलम टिश्यू। ठीक है ना। फ्रॉम द रूट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम टिश्यू। अब टिश्यू के जब जाइलम टिश्यू से ये वाटर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ऊपर की तरफ, फाइनली जब ये रीच हो जाता, मतलब पहुंच जाता है फोटोसिंथेटिक सेल्स में। कहाँ पे पहुंच जाता है, फोटोसिंथेटिक सेल्स में जब ये पहुंच जाता है लीव्स के अंदर, तो क्या वो स्टार्ट हो जाती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। पहले तो वाटर जो है रूट से एब्जॉर्ब किया जाएगा ऑस्मोसिस प्रोसेस से, और फिर ये जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर भेज दिया जाएगा। ऊपर भेजने के बाद जैसे ये फोटोसिंथेटिक सेल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी उस उस प्लेस तक वो पहुँचाने के बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये स्टार्ट कर देते हैं। अब वाटर जो है
ये किस में हेल्प करता है? वाटर इज ऑल्सो हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ वेरियस एंजाइम। एंजाइम्स की एक्टिवेशन करता है, बहुत सारे एंजाइम्स है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, रिलेटेड होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। उन एंजाइम्स को भी ये वाटर क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ठीक है ना। आज हमने क्या पढ़ लिया? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट क्या है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? लीव्स के अंदर। लीव्स में भी कहाँ? मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स में भी कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ? एक थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन, वो हम आगे पढ़ेंगे। और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। क्योंकि थाइलाकॉइड में क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और एक थाइलाकॉइड आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्रेनम बनाते हैं। और एक ग्रेनम में कितने थाइलाकॉइड होते हैं? 2 से 100 थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं एक ग्रेनम में। और ग्रेनम सिंगुलर टर्म है और ग्रेना जो है प्लूरल टर्म है। एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट करने वाला ब्रिज कौन सा है? लेमेला। ठीक है ना, याद रखना ये टर्म्स जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसी तरीके से क्या है, हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देख ली और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे हो रही है वो भी देख लिया। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस किस मटेरियल की जरूरत पड़ रही है, रॉ मटेरियल की, वो भी हमने पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उन फैक्टर्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, ये समझ में आया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।